हम देख रहे थे आपके न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व, और पोषक तत्व में अब आज हम देखेंगे आपके कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक। अब नेक्स्ट आगे याद रखना तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट आपके हैं क्या, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के यौगिक। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के यौगिक। तो कार्बोहाइड्रेट को जरा अब हम लोग समझ लें। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने आपको बताया क्या था कि कार्बोहाइड्रेट आपके ये जो होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं। और कंपाउंड के बारे में हमने आपको क्या बताया था, ठीक। कंपाउंड के बारे में हमने आपको बताया था क्या, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट एक निश्चित अनुपात में मिले तब आपके बनता है क्या, कंपाउंड। कंपाउंड कब बनता है, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट एक निश्चित अनुपात में आपके मिले, ठीक है। तो यहां आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तब आपके बनेगा कार्बोहाइड्रेट। अब ये अनुपात कौन सा होगा, अनुपात आपके होगा CnH2nOn, ठीक है। अब बेसिक कार्बोहाइड्रेट जो हम देखते हैं वो आपके होता है क्या, C6H12O6, C6H12O6 यानी कि आपके ग्लूकोज। और ग्लूकोज में आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या दूसरे शब्दों में कहें तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो होता है आपके 2:1, ठीक। यानी कि यहां आपके जो रेशियो होगा आपके वो होगा 2:1। अब नेक्स्ट आगे समझना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आपके बर्न होता है, क्या होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आपके बर्न होता है, ठीक है, तो टोटल आपके एनर्जी मिलती है कितनी, 4.3 किलो कैलोरी, 4.3 किलो कैलोरी। तो 1 ग्राम आपके कार्बोहाइड्रेट के बर्न होने पर 4.3 किलो कैलोरी आपकी एनर्जी मिलती है, ठीक है। फंक्शन आपके अगर इसका हम देखें तो इसका फंक्शन आपके क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। और कार्बोहाइड्रेट के जो मेजर स्रोत हैं वो आपके क्या है, आलू, केला और व्हीट यानी कि आपके गेहूं, पोटैटो, बनाना एंड व्हीट, ठीक है। अब नेक्स्ट अब यहां हमने ये कल की क्लास में यहां तक देखा था। अब यहां आपको जो अगला पॉइंट समझना है वो देखना है कार्बोहाइड्रेट के आपके टाइप, यानी कि आपके टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जहां से क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो कार्बोहाइड्रेट के अगर हम टाइप की बात करें आपके, तो 3 टाइप के आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक। कौन कौन से 3 टाइप के, पहले मोनोसैकेराइड, 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 डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब इसको सबसे पहले तो हम सिंपल समझ लें, मोनो एंड सैकेराइड, डाई एंड सैकेराइड, ये दूसरा पॉइंट, और पॉली एंड सैकेराइड। तो अब यहां इसका मतलब क्या है, ठीक है। सैकेराइड का मतलब होता है सुगर, सैकेराइड का मतलब क्या हुआ, सुगर। और मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, और पॉली का मतलब आपके होता है मोर देन 2। तो मोनोसैकेराइड का मतलब जब कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल हो, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के कितने मॉलिक्यूल हो, कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ एक मॉलिक्यूल हो, यह कहलाएगा आपके मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड आपके कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल हो, ठीक। डाई मतलब 2 मॉलिक्यूल हो, तो 2 मॉलिक्यूल यानी कि ये C6H12O6 सिंगल मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल जोड़ दो तो ये हो गया C12H22O11। अब इसमें आपके जब 2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो आपके जो पानी होगा, ठीक, पानी यानी H2O, ये एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो रिजल्ट मिलेगा C12H22O11, ठीक है। पॉलीसैकेराइड मतलब जब 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपके शुगर के जुड़ जाए या कार्बोहाइड्रेट के जुड़ जाए तो CnH2nOn, ठीक। तो ये क्या हो गया, n बराबर मोर देन 2, जितने भी आपके हो जाए, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के आपके 2 मॉलिक्यूल, ठीक। और नेक्स्ट याद रखना आपके पॉलीसैकेराइड आपके कार्बोहाइड्रेट के 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल। अब यहां याद रखना, ठीक,
बायोलॉजी में आपके ज्यादातर शब्द अंग्रेजी में आपके आएंगे, ठीक है। तो यहां थोड़ा सा आप मानसिक रूप से तैयार रहिए कि बायोलॉजी में आप अंग्रेजी में ही ज्यादा बेहतर ऑप्शन में कर पाएंगे उसे, ठीक है। तो आप पूरी तरीके से आश्वस्त रहिए कि यहां तो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स तो आपको समझने ही पड़ेंगे, ठीक। यहां मोनोसैकेराइड को आपकी एक शर्करा, दो शर्करा, बहु शर्करा, ये थोड़ा सा लिखना आपके क्या होगा, कठिन होगा, ठीक है। इसीलिए आप यहां वर्ड्स को इंग्लिश में ही समझें, वही ज्यादा बेहतर होगा। ऑप्शन देखेंगे तब भी आपके इसको सॉल्व करना इजी होगा। अब नेक्स्ट आगे याद रखना, अब आगे समझना। अब मोनोसैकेराइड में सबसे पहले हम देख लें आपके क्या होता है। मोनोसैकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट अगर हम देखें तो मोनोसैकेराइड में आपके ग्लूकोज एंड डेक्सट्रोज, ये मोनोसैकेराइड आपके होते हैं। इन दोनों को हम आपके कहते हैं ब्लड शुगर, ब्लड शुगर, ठीक। दूसरा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, ठीक। फ्रक्टोज आपकी ये मिलती कहां है, फ्रूट्स में। फ्रक्टोज आपके सबसे मीठी शुगर है, स्वीटेस्ट शुगर, सबसे मीठी शुगर। सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है, फ्रक्टोज, ठीक। दूसरा याद रखना हनी, शहद, शहद के अंदर आपके कौन सी शुगर मिलती है, फ्रक्टोज। इसके बाद में आपकी नेक्स्ट अगली शुगर आपके होती है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज आपके मिलती है किसमें, मिल्क यानी कि दूध में, ठीक। तो अब यहां आपने देखा क्या, सबसे पहले आप लोगों ने आपके देखा यहां कि मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड की अब अगर हम आपकी बात करें, ठीक है, तो मोनोसैकेराइड आपके ये जो होता है, ठीक, तो मोनोसैकेराइड आपके क्या है, जहां कार्बोहाइड्रेट या शुगर का एक मॉलिक्यूल हो। मोनोसैकेराइड आपके ये तीन होते हैं, ठीक। एक तो ग्लूकोज और डेक्सट्रोज, ठीक है। ग्लूकोज और डेक्सट्रोज इन दोनों को हम ब्लड शुगर इसलिए कहते हैं कि ब्लड में आपके जो कार्बोहाइड्रेट चलता है वो ग्लूकोज या डेक्सट्रोज की फॉर्म में चलता है। अब ग्लूकोज और डेक्सट्रोज में क्या अंतर होता है, जब आप खाना खाते और खाना डाइजेस्ट होकर जब कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा, यानी कि जब खाने के अंदर प्रेजेंट आपके जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो जब टूटेगा तो वो बनाएगा हमेशा आपके ग्लूकोज। एक तो ये हुआ। अब कभी कभी ऐसा भी तो आपके होता है कि आपकी तबीयत खराब हो और आप खाना ना खा पाओ, ठीक, तो आपको कमजोरी आती है, भूख नहीं लगती, तो ऐसे में आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको 2 बोतल चढ़ाता है डेक्सट्रोज की और आप बिल्कुल फिट हो जाते हो, बॉडी के अंदर एनर्जी वापस आ जाती है। तो ये आपके क्या हो गया, डेक्सट्रोज। ग्लूकोज आपके जो ऐसा मोनोसैकेराइड जो बॉडी के अंदर बन रहा है, और डेक्सट्रोज आपके ऐसा मोनोसैकेराइड है जो बॉडी में बाहर से इंजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन इंजेक्ट कहां हो रहा है, ब्लड में। तो ब्लड के अंदर जो आपकी शुगर होती है वो डेक्सट्रोज या ग्लूकोज की फॉर्म में, दोनों ही मोनोसैकेराइड है, पहली बात। दूसरा याद रखना कि ये जो फ्रक्टोज शुगर आपके होती है ये फलों में मिलती है। फ्रक्टोज शुगर आपके कहां मिलती है, फलों में, फ्रूट्स में, ठीक है। तो एक तो फ्रूट्स में, दूसरा याद रखना हनी, हनी मतलब शहद। शहद के अंदर कौन सी शुगर मिलेगी, फ्रक्टोज। शहद किससे बनता है, फूलों के रसों से, ठीक है, यहां भी फ्रक्टोज शुगर मिलेगी। फ्रक्टोज शुगर आपके स्वीटेस्ट शुगर होती है, यानी कि सबसे मीठी शर्करा होती है, सबसे मीठी शर्करा, ठीक है। और नेक्स्ट आगे याद रखना आप गैलेक्टोज। गैलेक्टोज की अगर हम आपकी बात करें तो गैलेक्टोज आपके होता है कहां, मिल्क में। तो गैलेक्टोज आपके कहां मिलता है, मिल्क में। तो गैलेक्टोज आपके वह शुगर है जो आपके कहां मिलती है, मिल्क में। और तीनों ही शुगर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड। तीनों का ही फॉर्मूला होगा C6H12O6। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने क्लियर किया। अब आते हैं इससे आगे, ठीक है। इससे आगे नेक्स्ट अब हम देखते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, अब डाइसैकेराइड का मतलब क्या है, जब कार्बोहाइड्रेट के 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाए, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ सकते हैं, ठीक, ग्लूकोज और गैलेक्टोज जुड़ सकते हैं, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जुड़ सकते हैं। तो ये देखें आपके डाइसैकेराइड में आपके क्या है। अब डाइसैकेराइड में आपके होगा क्या, हो सकता है आपके जुड़ जाए ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज आपके जुड़ गए,
ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यही तो हुआ डाइसैकेराइड। एक ग्लूकोज आपके जुड़ गया किससे, दूसरे ग्लूकोज से, ठीक है। तो ये बना देगा आपके क्या, माल्टोज। क्या बना देगा, माल्टोज, ठीक। और माल्टोज आपके किस किस में आपके मिलेगा, अंकुरित अनाज, इसमें भी आपके मिलता है माल्टोज। चावल का जो आपके मांड होता है उसमें आपके मिलेगा माल्टोज, चावल का जो मांड आपके होता है, ठीक। अब ऐसा भी हो सकता है कि ग्लूकोज आपके जुड़ जाए फ्रक्टोज से, ग्लूकोज किससे जुड़ जाए, फ्रक्टोज से, बन गया डाइसैकेराइड। ये बना देगा आपके सुक्रोज। सुक्रोज आपके किस में मिलता है, गन्ना, ठीक। अब ऐसा भी आपके हो सकता है ग्लूकोज आपके जुड़ जाए किससे, गैलेक्टोज से। ग्लूकोज किससे जुड़ जाए, गैलेक्टोज से, तो ये बना देगा लैक्टोज। क्या बना देगा, लैक्टोज। और लैक्टोज आपके मिलता है किसमें, मिल्क में। लैक्टोज किसमें मिलता है, मिल्क में। तो अब इसे समझ लो जरा। तो डाइसैकेराइड, तो डाइसैकेराइड में हमने आपको क्या बताया कि ये जो आपके डाइसैकेराइड है, ठीक। तो डाइसैकेराइड आपके है क्या, जब कार्बोहाइड्रेट के दो मॉलिक्यूल आपके जुड़ जाएं, ठीक। तो जब आपके ग्लूकोज और ग्लूकोज आपके जुड़ता है तो ये आपके क्या बनाता है, माल्टोज। माल्टोज आपके अंकुरित अनाज और चावल में मिलता है। जब ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ जुड़ जाए तो ये बनाता है सुक्रोज। सुक्रोज मिलता है किसमें, गन्ने में। ग्लूकोज गैलेक्टोज के साथ जुड़ जाए तो ये बनाएगा लैक्टोज, और लैक्टोज आपके मिलेगा दूध में, ठीक है। ये एक एक एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, एक एक एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट याद रखना, पॉलीसैकेराइड। अब इस पॉलीसैकेराइड की अगर हम आपके बात करें तो आपके जब दो या दो से आपके ज्यादा मोनोसैकेराइड जुड़ जाएंगे तो पॉलीसैकेराइड बनेगा। अब यहां क्वेश्चन ये है कि ये दो या दो से ज्यादा मोनोसैकेराइड किसी जीव के अंदर जुड़ रहे हैं या किसी पौधे के अंदर जुड़ रहे हैं, ठीक। एनिमल के अंदर भी ये जुड़ सकते हैं और प्लांट के अंदर भी जुड़ सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड किसी एनिमल के अंदर जुड़ेंगे तो ये बनाएंगे ग्लाइकोजन। क्या बनाएंगे, ग्लाइकोजन, ठीक है। और जब दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड किसी सेलुलोज या किसी प्लांट के अंदर जुड़ेंगे तो ये बनाएंगे सेलुलोज या स्टार्च। ग्लाइकोजन को हम कहते हैं एनिमल फैट और सेलुलोज और स्टार्च को कहते हैं प्लांट फैट। बेसिकली आपके जो पॉलीसैकेराइड होता है ये स्टोर एनर्जी होती है, स्टोर एनर्जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लिया कि आपने ज्यादा ग्लूकोज खाया और बॉडी को उतने ग्लूकोज की जरूरत पड़ी नहीं, तो ये आपके ग्लूकोज क्या होगा, ये जुड़ जुड़ के स्किन के नीचे आपके जमा होता जाएगा, ये स्टोर एनर्जी हो गई। इसी स्टोर एनर्जी को हम आपके कहते हैं एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन और प्लांट के अंदर सेलुलोज या स्टार्च। तो यहां याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं, तो सेलुलोज और स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, स्टार्च के रूप में आपके संचित करते हैं। एनिमल अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं। तो ग्लाइकोजन को एनिमल फैट कहते हैं और सेल्यूलोज या स्टार्च को प्लांट फैट कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, कि पौधे अपना भोजन किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, सेल्यूलोज या स्टार्च। एनिमल अपना भोजन किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन। पॉलीसैकेराइड बेसिकली स्टोर्ड एनर्जी होती है, ये स्टोर्ड एनर्जी होगी प्लांट और एनिमल के अंदर। तो ये आपने देखा, क्या देखा कि मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल, जब मोनोसैकेराइड दो मॉलिक्यूल जुड़ जाए तो डाइसैकेराइड, दो से ज्यादा जुड़ जाए तो पॉलीसैकेराइड। ये उल्टा भी हो सकता है, पॉली से टूट जाए तो डाइसैकेराइड और आपके डाई से भी टूट जाए तो मोनोसैकेराइड, ठीक। तो ये हुई आपकी ये प्रोसेस डाइसैकेराइड। तो ये आपके ये डाउट आया है कि डाइसैकेराइड द्वारा बताइए, तो डाइसैकेराइड का मतलब क्या है, जहां कार्बोहाइड्रेट के दो मॉलिक्यूल जुड़ जाएं। जैसे कि आपके दो ग्लूकोज जुड़ गए, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, ये भी मोनोसैकेराइड है, दो ग्लूकोज जुड़ गए तो माल्टोज बना दिया इन्होंने। माल्टोज आपके चावल और अंकुरित अनाज में आपके हो गया। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ जाए, ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड, तो आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ जाए तो आपके क्या बना दिया इन्होंने, सुक्रोज बना दिया। सुक्रोज गन्ने में होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जुड़ जाए तो आपके क्या बना दिया इन्होंने, लैक्टोज बना दिया। लैक्टोज आपके कहां होगा, ये मिल्क में आपके होगा, ठीक है। तो ये आपने देखा डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड जब कार्बोहाइड्रेट के दो मॉलिक्यूल आपके जुड़ जाएं, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना, अब होता क्या है आपके, ठीक,
अगर आप एक्सेस ग्लूकोज खाते हैं तो बॉडी में आपके कैसे इसका आगे सिस्टम बैठता है ये समझते हैं हम। आपको पता है कि आपको जो डाइट की जरूरत है वो आपके कितनी जरूरत है, लगभग 2100 कैलोरी, ठीक है। और आप जो ग्लूकोज जरूरत है कितनी, इतनी, ये है आपकी जरूरत। और आप खाते हैं कितना, इतना, 3100 कैलोरी, ये आप डाइट में लेते हैं, डाइट में। तो इसका मतलब क्या है, 1000 कैलोरी ये क्या है, प्लस है, सरप्लस है, ठीक है। आपकी जरूरत है ऊर्जा की 2100 कैलोरी की, ठीक है। और आपके नेक्स्ट याद रखना, आपकी ऊर्जा की जरूरत है वो है आपके कितनी, 2100 कैलोरी, और आप जो खाते हैं वो खाते हैं 3100 कैलोरी। तो 1000 कैलोरी क्या हो गई आपके अंदर, पहले ही ज्यादा हो गई। तो इस मात्रा का जब ग्लूकोज आपके होगा, ग्लूकोज किस में चलता है, ब्लड के अंदर चलता है, तो ब्लड के अंदर आपके ग्लूकोज आपके फ्लो होगा। अब ब्रेन के द्वारा लिवर को मैसेज दिया जाएगा, लिवर यानी यकृत, ब्रेन के द्वारा लिवर को यह मैसेज दिया जाएगा कि ये आपके ब्लड में ग्लूकोज या शुगर की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। इस एक्सेस शुगर या एक्सेस ग्लूकोज को हटाओ इसे ब्लड में से। क्यों, क्योंकि ब्लड में अगर शुगर की मात्रा ज्यादा आपकी चल रही होगी तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड के फ्लो में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ब्रेन के द्वारा लिवर को मैसेज जाएगा कि ये जो आपके ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज ऐसे खत्म करो। तो तुरंत लिवर क्या करेगा, इस एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को पकड़ेगा और पकड़ पकड़ के इनको जोड़ेगा, और 2 से ज्यादा जैसे ही ग्लूकोज जोड़ेंगे बन जाएगा पॉलीसैकेराइड। ग्लूकोज है मोनोसैकेराइड और ग्लाइकोजन है पॉलीसैकेराइड। अब लिवर आपके जो ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ये आपके किस प्रक्रिया के द्वारा, ये जो प्रक्रिया होती है इसे कहते हैं हम ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम आपके नाम देते हैं क्या, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस। अब नेक्स्ट, अब यहां आपके क्या होगा कि ये जो आपके प्रोसेस है, अब इस प्रोसेस में आपके इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में ये जो एक्सेस ग्लूकोज है ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस कहां होती है, लिवर में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है, इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में होती है। होता क्या है इसमें, ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो कहां कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन में आपके कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां याद रखना कि ये जो इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन का जो सीक्रेशन या स्रावण होता है ये अग्नाशय की बीटा सेल के या एक बीटा कोशिका के द्वारा होता है। अग्नाशय आपके एक और ऑर्गन है, ठीक है, इसके अंदर आपके एक बीटा सेल होती है जो करता है इस इंसुलिन हार्मोन का स्रावण, ठीक है, जो आपके क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन का आपके क्या करेगा, स्रावण। तो जब अग्नाशय की बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करेगी तो आपके क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस होगी, और इस प्रोसेस में बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा ये ग्लाइकोजन में आपके कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, किसके द्वारा, लिवर के द्वारा, ठीक है। तो अब आपके जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो आपके ग्लाइकोजन में आपके कन्वर्ट हुआ, अब आपके ये होगा क्या, संचित, ये होगा आपके क्या, स्टोर्ड। स्टोर्ड आपके किस में होगा, एक तो लिवर में आपके स्टोर्ड होगा, ठीक है। अब दूसरा स्केलेटन मसल्स में आपके, स्केलेटन मसल्स, ठीक, मांसपेशियों में आपके संचित होगा। तो अब आपके ये जो ग्लाइकोजन होगा ये कुछ मात्रा में तो आपके लिवर में संचित होगा, और फिर आपके स्किन के नीचे आपके जो स्केलेटन मसल्स होंगी उनमें संचित होगा, और आपके अंदर क्या होगा, फैट, इसको आपके बढ़ाता जाएगा, यानी आपको चौड़ा करता जाएगा, ये करेगा आपके ये। तो आपने यहां देखा कि जब कभी भी हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेते हैं तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज लिवर के द्वारा कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, पॉलीसैकेराइड है ग्लाइकोजन एक, ठीक है। दूसरा याद रखना आपके कि वह प्रोसेस जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। यह प्रोसेस इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में होती है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण अग्नाशय या पैंक्रियाज की बीटा सेल के द्वारा होता है। अब यहां आगे याद रखना अगला पॉइंट, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके इंसुलिन कम हो जाए, इंसुलिन क्या हो जाए, कम हो जाए। इंसुलिन आपकी अगर कम हो गई
तो क्या ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस होगी, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस होगी। इंसुलिन का कम होने का मतलब ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस बंद, क्योंकि ये तो इंसुलिन की प्रेजेंस में आपके हो रही थी। ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस अगर आपके बंद हो गई तो ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट नहीं होगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट नहीं होगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। और ग्लूकोज अगर आपके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट आपके नहीं हुआ, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट नहीं हुआ, ग्लाइकोजन में अगर आपके कन्वर्ट नहीं हुआ आपके ग्लूकोज, ठीक है, तो अब आगे चल के क्या होगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में अगर आपके कन्वर्ट नहीं हुआ तो आपके ब्लड में यानी कि रक्त में, ब्लड में आपके ग्लूकोज की जो मात्रा होगी, ग्लूकोज यानी कि आपके शुगर, ब्लड में आपके जो ग्लूकोज या शुगर की जो मात्रा होगी, ये मात्रा आपकी बढ़ जाएगी। और जब ब्लड में ग्लूकोज या शुगर की मात्रा बढ़ जाए तो इसी को हम कहते हैं डायबिटीज मिलेटस, डायबिटीज मिलेटस यानी कि मधुमेह या शुगर। तो मधुमेह और शुगर, डायबिटीज मिलेटस बेसिकली आपके होता क्या है, डायबिटीज मिलेटस की अगर हम आपकी बात करें तो इसमें है क्या, डायबिटीज मिलेटस आपकी वह बीमारी है जिस बीमारी में आपके इंसुलिन हार्मोन का आपके सीक्रेशन कम हो गया। इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन कम हुआ तो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस बंद, ये प्रोसेस बंद तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो ब्लड में ग्लूकोज यानी शुगर की मात्रा बढ़ती रहेगी और ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ना ही कहलाता है डायबिटीज मिलेटस, डायबिटीज मिलेटस। तो याद रखना कि जो डायबिटीज यानी कि जो शुगर होती है वो मीठा खाने से नहीं होती। ठीक, हम बोलते हैं ना गांव देहात में आपके कि ज्यादा मीठा खाओगे तो शुगर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब तक इंसुलिन आपकी बॉडी में प्रॉपर निकल रहा है, आप मिठाई की दुकान पे बैठे रहना, पूरे दिन खाना मीठा, आपको शुगर नहीं होगा। शुगर कब होगा, जब इंसुलिन हार्मोन आपके काम करना बंद कर देगा या निकलना बंद कर देगा। कब निकलेगा, जब पैंक्रियाज की बीटा सेल डीएक्टिवेट आपके हो जाए। ठीक, तो ये आपने देखा क्या, ग्लूकोज। ठीक है, और यही आपके ग्लाइकोजन को हम क्या बोलते हैं, संचित ऊर्जा। ये हो गई स्टोर्ड एनर्जी, ग्लाइकोजन आपके क्या हो गया, स्टोर्ड एनर्जी, संचित ऊर्जा। अब यहां याद रखना, ये जो आप प्रोसेस देख रहे हो ना, ये उल्टी भी होती है ये प्रोसेस बॉडी के अंदर आपके, ये रिवर्स भी होती है ये प्रोसेस। रिवर्स आपकी कैसे होती है अब ये समझ लो। अब रिवर्स की अगर हम आपकी बात करें, जैसे कि आपके ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज हुआ, ठीक है, तो आपके लिवर ने इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके नवदुर्गे आए और आपने 9 दिन का फास्ट रख लिया, कुछ खा ही नहीं रहे हो, एक लौंग और एक गिलास पानी पे 9 दिन निकाल रहे हो। अब आपने फास्ट रख तो लिया, लेकिन बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन है उन्हें तो काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और आप बाहर से कुछ खा नहीं रहे, बाहर से कुछ नहीं खा रहे, तो अब बॉडी जो होगी वो अब अंदर ढूंढेगी कि अंदर से ही ऊर्जा कहां से ली जाए। ठीक, यानी कि अब बॉडी अंदर से ऊर्जा ग्रहण करना शुरू करेगी, और अंदर ऊर्जा कहां संचित है, ग्लाइकोजन। ठीक, तो जब आप बाहर से डाइट नहीं लोगे तो अब ये प्रोसेस रिवर्स होगी, अब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटना शुरू करेगा। तो अब इसकी उल्टी प्रक्रिया समझना, इसकी उल्टी प्रक्रिया भी आपके होती है। ठीक, तो ये है आपके ग्लाइकोजन, आपने रख लिया फास्ट, यानी कि आप भूखे। तब भूखे हैं तो ब्लड में आपके ग्लूकोज नहीं है, ब्लड में ग्लूकोज नहीं है तो एनर्जी कैसे मिलेगी ऑर्गन्स को, तो तुरंत आपके जो ब्रेन होगा एक बार फिर लिवर को मैसेज देगा। लिवर से ब्रेन कहेगा कि यार ढूंढ के लाओ कहीं कुछ ऊर्जा आपके पड़ी हो तो। ठीक है, तो अब लिवर आपके क्या करेगा, अब लिवर आपके करेगा, ये लिवर को पता है कि ऊर्जा पड़ी कहां है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में पड़ी है। ठीक, जो बॉडी के अंदर पड़ी है, तो लिवर आपके क्या करेगा कि इस ग्लाइकोजन को आपके अब कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। किसमें कन्वर्ट शुरू करेगा, ग्लूकोज में, जिससे कि आपके ऊर्जा मिल जाए। ये जो आपके प्रक्रिया कहलाती है, ये कहलाती है ग्लाइकोजेनेलिसिस प्रोसेस, ग्लाइकोजेनेलिसिस प्रोसेस। ठीक, ग्लाइकोजेनेलिसिस प्रोसेस जिसमें लिवर आपके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये जो आपकी प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपके
ग्लूकागन हार्मोन की उपस्थिति में होती है। ग्लूकागन हार्मोन की उपस्थिति में आपके होती है। यह प्रोसेस आपके होती है ग्लूकागन हार्मोन की उपस्थिति में। ठीक है, अब आते हैं हम इससे आगे आगे समझना। तो ग्लूकागन हार्मोन की उपस्थिति में आपके ये होती है प्रोसेस। ठीक, अब ग्लूकागन हार्मोन का जो आपके श्रावण होता है, ग्लूकागन हार्मोन का श्रावण यानी कि सीक्रेशन, यह किया जाता है अग्नाशय की, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, जो अभी बताया था आपको, पैंक्रियाज की अल्फा सेल के द्वारा, अल्फा सेल के द्वारा होता है। तो अब यहां आप याद रखना कि जब कभी भी आप भूखे होंगे, ठीक, तो बॉडी आपके अंदर से ही एनर्जी आपके ग्रहण करेगी। तो ऐसी स्थिति में आपके ये जो ग्लाइकोजन होगा, इसी ग्लाइकोजन को आपके लिवर कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, जिससे कि ऑर्गन्स को ऊर्जा या एनर्जी मिल सके। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होगी ग्लाइकोजेनेलिसिस प्रोसेस, किसकी उपस्थिति में? ग्लूकागन हार्मोन की उपस्थिति में। ग्लूकागन हार्मोन का सीक्रेशन करता है पैंक्रियाज की अल्फा सेल, पैंक्रियाज की अल्फा सेल। तो ये देखा आपने यहां तक। ठीक है, राकेश कुमार आपका डाउट है डाइसैकेराइड में C12H24O12 क्यों नहीं होगा? इसमें से -H2O करके देखो जरा क्या बच रहा है। C12H22O11, जब आपके दो कार्बोहाइड्रेट जुड़ेंगे तो -H2 मतलब एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। क्लियर हुआ? एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेलिसिस ये दो प्रोसेस हैं आपके। सबसे ज्यादा एनर्जी आपके देता है कार्बोहाइड्रेट, कल बताया तो था आपको। मतलब बॉडी जो सबसे ज्यादा एनर्जी आपके, जो बॉडी जो सबसे ज्यादा एनर्जी ग्रहण करती है वो कार्बोहाइड्रेट से करती है। अब यहां दो पॉइंट अलग अलग हैं। अगर क्वेश्चन आए आपके किसके टूटने से ज्यादा एनर्जी बनती है, तो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से 4.3 कैलोरी, फैट और प्रोटीन के टूटने से 9.3 कैलोरी एनर्जी बनती है। तो फैट और प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज्यादा एनर्जी देगा। लेकिन क्वेश्चन ये आया कि बॉडी सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे ग्रहण करती है, तो किससे करती है? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक, ये ध्यान रखना। और कोई डाउट? इंसुलिन आपके एक हार्मोन है। इंसुलिन आपके क्या है? एक हार्मोन है। ठीक, हार्मोन आपके होते क्या है? कैटालिस्ट सुना ना आपने? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं या तत्व होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते, लेकिन उस अभिक्रिया की गति को फास्ट या स्लो कर देते हैं। तो ऐसा ही आपके एक उत्प्रेरक है आपके बायो कैटालिस्ट। ठीक, उसको बोलते हैं इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करेगा? आपके ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में मदद करेगा। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में मदद करेगा। बिल्कुल, ग्लूकोज आपके बॉडी के अंदर जो मोनोसैकेराइड होगा, ठीक, उस मोनोसैकेराइड को पॉलीसैकेराइड यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए ही ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस होगी। तेजस, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए ही ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस होगी। और अगर ग्लाइकोजन को आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो ग्लाइकोजेनेलिसिस प्रोसेस। ये तो प्रोसेस के नाम है आपके। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हम लोगों ने आपके देखा यहां तक।